राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। देखिए, हरितालिका तीज का जो दिन होता है एक सुहागन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम हरितालिका तीज मनाते हैं। इसे तीजा का व्रत भी कहा जाता है। तो इसमें सुहाग के लिए व्रत किया जाता है। देखिए, सुबह का जो पूजन होता है सिंपल साधारण करके आप अपने व्रत का संकल्प ले लें। शाम के समय प्रदोष काल में पूरे 16 श्रृंगार करके ही ये पूजन किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा पूजन होता है। तो इसमें एक चौकी लगाई जाती है। चौकी आप ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। तो देखिए, आप मेहंदी लगा ले पहले ही पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। चौकी के ऊपर लाल या फिर पीला कोई भी शुभ रंग का वस्त्र बिछाएं। आप ऐसे मंडप बना लें, केले के पत्तों से बना लें, नहीं तो इस व्रत में फुलेरा बनाया जाता है। आप फुलेरा भी बना सकते हैं। तो शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो है तो फोटो, नहीं तो अगर मूर्ति है तो मूर्ति भी आप ऐसे फूलों का आसन दे करके या चावलों का आसन दे करके विराजमान करें। तीजा के दिन पार्थिव मूर्ति यानी कि मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करने का ही विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसे आप मिट्टी से घर पे ही शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश जी बना सकते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो मैंने कई बार ही डाल रखा है चैनल पे, आप वहाँ से देख करके इनका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान के दाहिने तरफ हम इस तरीके से अक्षत यानी कि चावलों से अष्टदल कमल बना करके इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। इस व्रत पूजन में कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो कोई भी कलश ले लें आप, पीतल का, तांबे का, उसके कंठ में मौली बांध करके ऐसे रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और उसके बाद में देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है। अष्टदल कमल के ऊपर ऐसे हम कलश को रख देंगे। कलश के अंदर सबसे पहले यहाँ पर गंगा जल हम इसमें डालेंगे और उसके बाद में इसे कंठ तक शुद्ध जल से हम भर देते हैं। देखिए, किसी मजबूरी के कारण कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। कलश के अंदर हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और फूल डाल देंगे और उसके बाद में इसमें लगाए जाते हैं। देखिए, या तो आप आम के या अशोक के पत्ते लगा लें, ऐसे उनको टीका कर लें, अच्छे से सजा लें चंदन से और रोली से। आप अशोक के भी पत्ते लगा सकते हैं अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर चावल भर करके एक कटोरी में या प्लेट में रखे जाते हैं। इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। और उसके ऊपर रखते हैं हम एक दिया। दिया देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी आप बना सकते हैं। और वो 2 बाती लगा करके, 2 बाती को एक करके ये दिया बनाया जाता है, यानी कि लंबी बाती का ये दिया बनता है। और इसके बाद में देखिए, सभी का हम ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में हाथ में थोड़े से चावल, अक्षत, पुष्प ले करके हम सभी का आवाहन करते हैं। यहाँ पर क्योंकि देखिए हमने पार्थिव मूर्तियों का निर्माण किया है तो हमें इसमें आवाहन करना है। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन अर्थात हम सभी को आमंत्रित करेंगे कि वो हरितालिका तीज के इस पूजन की इस चौकी के ऊपर सभी विराजमान हो करके हमारी पूजा और सेवा को स्वीकार करें। इस तरीके से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में देखिए, जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा दे देंगे और पूजा की सभी सामग्री के ऊपर जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण का भाव कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान का, फिर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे शुद्ध जल से, और फिर माता पार्वती का। आप माता पार्वती की प्रॉपर मूर्ति भी बना सकते हैं या फिर पिंडी नुमा भी बना सकते हैं। और उसके बाद में पंचामृत, चाहे तो कच्चे दूध से भी आप इस तरीके से अभिषेक करा सकते हैं या फिर गाय का कच्चा दूध मिल जाए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिला करके पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद में शुद्धोदक स्नान करा देंगे, यानी कि शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी को। आप चाहें तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को और गणेश भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं या कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को भी हम ऐसे छोटी सी, आपके पास चुनरी हो तो चुनरी उड़ा दें। इस प्रकार से तस्वीर के ऊपर भी हमने चुनरी लगा दी है। और हमने जो पार्थिव माँ की मूर्ति बनाई है उसको भी हम छोटी सी चुनरी उड़ा देंगे। उसके बाद में सभी को तिलक करेंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ को सिर्फ और सिर्फ हम चंदन से तिलक करेंगे। बाकी गौरी और गणेश को हम यहाँ पर रोली भी अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि भस्म भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें रोली का तिलक नहीं लगाना है। तो सभी को देखिए, वरुण कलश देव को भी हम ऐसे टीका करेंगे, अग्नि देव का भी हम ऐसे पूजन कर देंगे और तस्वीर में भी हम साथ के साथ पूजन करते चलेंगे। सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस पूजन में मुख्य रूप से माता पार्वती का पूजन किया जाता है, क्योंकि तीज का जो तिथि होती है ना, वो माता पार्वती को समर्पित होती है। और साथ में भगवान भोलेनाथ का और गणेश जी का भी पूजन करते हैं। तो अक्षत अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम देखिए, यहाँ पर गणेश भगवान को, माता गौरी को ऐसे हम
रोली अर्पित कर देंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो पूजन है, ये सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था, तो इसीलिए आज के दिन माता पार्वती का विशेष पूजन होता है। तो इसके बाद में गणेश भगवान को हम दूर्वा और गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे। गुड़हल का फूल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब का या कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को भी लाल फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप कोई भी लाल फूल हो, गुड़हल का हो या कोई भी हो, वो आप माता गौरी को अर्पित करें। इसके बाद में वरुण कलश देव को, भगवान भोलेनाथ को अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को देखिए गेंदे का फूल भी प्रिय है, तो गेंदे का फूल या जो भी उनको प्रिय फूल हैं वो अर्पित करें। शिवलिंग पर ऐसे हम देखिए यहाँ पर बेलपत्र अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का कोई भी पूजन बिना बेलपत्र के अधूरा माना जाता है। तो बेलपत्र ऐसे आप जितने चाहे उतने चढ़ा सकते हैं। इस पूजा को करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, या फिर गौरी मैया का कोई भी मंत्र ओम गौरी देव्यै नमः का जाप करते रहें, उनका मनी मन ध्यान करें। अब देखिए, बेलपत्र अर्पित करने के बाद में भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि भांग, धतूरा, शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं, धतूरे के फूल अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें उनके प्रिय आपको मिल जाती हैं वो आप यहाँ पर चढ़ा दें। मदार के फूल ज़रूर चढ़ाएं अगर मिल जाते हैं, जिसे हम आक भी कहते हैं, अकौआ भी कहते हैं, उसके फूल। सफ़ेद मदार का फूल बहुत ही प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, या जो भी आपको मिल जाए वो यहाँ पर आप चढ़ा दें। और इसके बाद में ऐसे हम धूप दीप दिखा देंगे सबका श्रृंगार करने के बाद में। उसके बाद में देखिए, माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है। तो ये आप पूरे 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, या जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, खाली 5 चीज़ें भी आप ले सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार। तो पहले हम देखिए श्रृंगार की सामग्री को भेंट करेंगे, उसके बाद में इसमें से कुछ सामग्री लेकर के हमने जो पार्थिव मूर्ति बनाई है ना, उसका हम श्रृंगार करेंगे। और आप तस्वीर में जो गौरा मैया उनका भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, चूड़ी हमने थोड़ी सी रख दी है माँ के पास में, उसके बाद में मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद में हम बिंदी लगा देंगे। महावर अगर आपके पास हो तो महावर जरूर अर्पित करें, और अपने पैरों में भी महावर आज के दिन जरूर लगाएं, क्योंकि वो भी 16 श्रृंगार में ही आता है। श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। और आपका जो सिंदूर दान है, जो सूखा सिंदूर जिसमें हम रखते हैं, शादी का जो होता है सिंदौरा बोलते हैं, उसे आप माता पार्वती के पास में जरूर रखें, क्योंकि इसे सुहाग लिया जाता है। उसके बाद में भोग प्रसाद में आपने जो भी मीठा बनाया हो, मीठे पूड़े, गुलगुले बनाए हो, वो रखें। कोई भी मेवा, मिठाई या पूड़ी, पकवान, हलवा, उसका आप भोग लगाएं। काले भीगे हुए चने का भोग आप जरूर लगाएं, पूजा में जरूर रखें। उसके साथ में ऋतुफल का भोग लगाएं। हरे फल जैसे कि खीरे का भोग आज के दिन जरूर लगाना है। उसके बाद में देखिए, एक नारियल लें, पानी वाला जटा वाला नारियल लें, उसके ऊपर कलावा बांध करके कुछ दक्षिणा रखें, और ऐसे देखिए फूल रख करके, अक्षत रख करके माता को भेंट करें। माता पार्वती को ये भेंट दी जाती है, ये नारियल जरूर भेंट करें आप। तो ऐसे भेंट कर देंगे। उसके बाद में एक जल का लोटा हम अपने पास में भर के रखते हैं, और देखिए हाथ में थोड़े से अक्षत फूल लेते हैं। आप काले चने भी ले सकते हैं। यहाँ पर सुनी जाती है हरितालिका तीज की कथा। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यदि यहीं पर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ से सुन लीजिएगा। किसी भी व्रत पूजन में अगर कथा होती है तो उस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कथा होने के बाद में जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए उन्हें जल के लोटे में छोड़ देते हैं, कुछ भगवान जी के पास में छोड़ देते हैं। तो कथा सुनने के बाद में यहाँ पर छोटी सी अग्यारी हवन जरूर किया जाता है, क्योंकि हरितालिका तीज का तो देखिए पूजन ना बहुत बड़ा पूजन है। तो गाय का एक उपला सुलगा लें इस तरीके से, या लकड़ियों पर भी आप हवन कर सकते हैं, आम की लकड़ी या कोई भी। घी की आहुतियाँ दें, गौरी गणेश की नाम लेते हुए मनी मन उनका ध्यान करें। उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करें कपूर आदि डाल करके, और यहाँ पर देखिए सामग्री जो होती है, हवन की सामग्री चढ़ा करके ऐसे भगवान भोलेनाथ के कोई भी मंत्र का आप जाप करते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं। तो आहुतियाँ कितनी भी दे सकते हैं, देखिए 5-5 आहुतियाँ भी दे सकते हैं। और उसके बाद में जो भी भोग नैवेद्य आपने यहाँ पर अर्पित किया उसे भी आप अग्नि में जरूर इस तरीके से डाल दें। तो ये होम हवन जरूर हमें करना है छोटा सा, और ऐसे थोड़ा सा जल का छींटा हम दे देते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में कपूर से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने कलश का दिया रखा है ना, उसको हमें नहीं छेड़ना है। अलग से आप दिया जला लें या कपूर जला लें। इस तरीके से गणेश भगवान की, गौरी मैया की, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर अर्पित करें, प्रार्थना कर लें, क्षमा याचना कर लें, और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम माता पार्वती से ऐसे प्रार्थना करेंगे। तो ऐसे हरितालिका तीज का पूजन हमें शाम को प्रदोष काल में करना है। देखिए, कोई कोई भक्तजन पूरे रात्रि भर 4 प्रहर की पूजा करते हैं, और कोई कोई सिर्फ शाम की करते हैं। जो सिर्फ शाम की करते हैं, प्रदोष काल की पूजा करते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें ये जो कलश का दिया है ना, ये अखंड जलाना चाहिए पूरी रात्रि भर। यानी कि बड़ा सा आप दिया लगाएं और पूरी रात्रि आप यहाँ पर दिए को प्रज्वलित रखें। हो सके तो
चौकी के पास ही आप सो जाएं। ये क्या होगा कि इससे आपको पूरी रात्रि भर जागरण का पुण्य प्राप्त होगा। तो इस दिए को आप पूरी रात्रि भर जलाएंगे तो ये आपको रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त। देखिए यहाँ पर पूजा में साइड में ही बायना निकाला जाता है, यानी कि ससुराल पक्ष में सासू माँ के लिए या ननद के लिए, जेठानी के लिए, किसी भी महिला स्त्री को देने के लिए, या फिर आप पंडिताइन को या किसी ज़रूरतमंद सुहागिन स्त्री को भी दे सकते हैं। कुछ वस्त्र हम निकालते हैं, साड़ी सूट जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, और उसके ऊपर कुछ श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, कुछ दक्षिणा रखते हैं, वो बायना दिया जाता है। बायना शाम को ही दे दिया जाता है और ये चौकी अगले दिन सुबह हटाई जाती है। चौकी कैसे हटाई जाती है इसका वीडियो आपको अलग से सेपरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से घर में व्रत पूजन करती हैं, तीज त्यौहार मनाती हैं, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता पार्वती और शिव शंकर की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ में विदा लेती हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।